हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और प्राइवेट एजुकेशन के बारे में कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, प्राइवेट एजुकेशन क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या समानताएं होती हैं, किसको हमें करना चाहिए, डिस्टेंस से करना चाहिए, प्राइवेट से करना चाहिए, और किसको करने में कितनी फीस का क्या वेरिएशन होता है और किसका अप्रूवल कहाँ से होता है। तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि आपके जितने भी डाउट हैं प्राइवेट एजुकेशन को लेकर, डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर, आपके पूरे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। आपको करना क्या है, उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई मैं इस तरह की वीडियो टाइम टू टाइम इस चैनल पर अपडेट करता रहता हूं, तो उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, प्राइवेट और डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें कि प्राइवेट एजुकेशन बढ़िया होती है, डिस्टेंस एजुकेशन बढ़िया होती है, किसको करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो उसको मैं आज आपको पूरी डिटेल में क्लियर कर देता हूं। तो साथियों, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको आप बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन हम कहां से कर सकते हैं और प्राइवेट जो फॉर्म है हम कहां से फिल कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहला हमारा ये पॉइंट है, तो डिस्टेंस एजुकेशन जो हमारी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, याद रखिएगा, जो प्राइवेट यानी कि यूजीसी से अप्रूव्ड होती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और साथ के साथ उनके पास डीईबी से अप्रूवल होना चाहिए, डीईसी का यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का उनके पास अप्रूवल होना चाहिए। तो वहां से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं। और जो प्राइवेट हमें करने होते हैं, जो प्राइवेट के फॉर्म निकलते हैं, वो निकलते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों की तरफ से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बताऊं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में सीसीएस यूनिवर्सिटी है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, सीएमजे यूनिवर्सिटी है। तो ये जो यूनिवर्सिटी निकालती है प्राइवेट फॉर्म निकालती है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और जो हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस में सुभारती यूनिवर्सिटी है, आपका वेंकटेश्वरा है जो उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो डिस्टेंस के कोर्स चलाती हैं, जिनको डीईबी से डिस्टेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। लेकिन साथ ही याद रखिएगा, डिस्टेंस का आप जब यदि डिस्टेंस से करने जाएं तो उसमें उस यूनिवर्सिटी का अप्रूवल लेटर जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसको डिस्टेंस का अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं है, साथ के साथ उस कोर्स का अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। अब इससे आगे बात करें स्टडी की कि इनमें स्टडी कैसे कराई जाती है। तो साथियों, जो प्राइवेट से हम फॉर्म भरते हैं, तो प्राइवेट की जो स्टडी होती है हमें सेल्फ करनी होती है, उसके लिए कोई क्लासेस नहीं चलती हैं, कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। लेकिन यदि हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस एजुकेशन में हमें स्टडी मटेरियल जो होता है वो प्रोवाइड होता है, बुक हमें प्रोवाइड होती हैं, और कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करती हैं। तो यानी कि स्टडी में हमें डिस्टेंस एजुकेशन में हेल्प मिलती है। तो डिस्टेंस से यदि आप करना चाहते हैं तो डिस्टेंस से आपको हेल्प मिलती है, लेकिन प्राइवेट में आपको जितनी भी स्टडी है अपने आप से करनी होती है, उसमें किसी भी तरह की कोई क्लास या आपको कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब इससे आगे बात करें फीस की, तो फीस जो है प्राइवेट में कम रहती है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ फॉर्म फिल करना होता है, इसमें हमें किसी भी तरह का कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं होता, इसमें किसी भी तरह की कोई हमें क्लास प्रोवाइड नहीं होती है। तो जो हमारी प्राइवेट की फीस होती है वो कम होती है डिस्टेंस एजुकेशन के मुकाबले। डिस्टेंस एजुकेशन में हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है, जो हमें ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जो डिस्टेंस एजुकेशन की फीस होती है वो प्राइवेट से थोड़ी ज़्यादा होती है। अब ये प्राइवेट में कितनी फीस होती है, तो प्राइवेट में जो अगर हम बीए की बात करें तो मिनिमम फीस जो होती है वो 1,1500 रुपये से लेकर और मैक्सिमम फीस 3,000-4,000 रुपये तक रहती है, इससे ज़्यादा फीस नहीं होती। और यदि हम डिस्टेंस में बात करें तो डिस्टेंस में जो फीस रहती है, मिनिमम फीस की हम बात करें जैसे बीए की, तो उसकी फीस 3,000-4,000 रुपये से लेकर और जो मैक्सिमम फीस है उसकी 9,000-10,000 रुपये तक मैक्सिमम फीस रहती है, इससे ज़्यादा फीस नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे प्राइवेट कर सकते हैं या डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आप प्राइवेट से भी फॉर्म भर सकते हैं और आप डिस्टेंस से भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्राइवेट से कर सकते हैं या सिर्फ आप डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं, डिस्टेंस में भी आप कर सकते हैं और प्राइवेट मोड में भी आप कर सकते हैं। तो यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपके पास दोनों ऑप्शन सुरक्षित हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि हम सर कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, रेगुलर डिग्री कर रहे हैं, हमारा सपोज डेट हमने जो बीए डाल रखा है या बीबीए हमने डाल रखा है, रेगुलर से हम बीबीए कर रहे हैं और साथ के साथ हम प्राइवेट से या डिस्टेंस से हम बीए करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप रेगुलर से कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं और आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट भी आप कर सकते हैं, और यदि आप डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो डिस्टेंस से भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ही केस में वैलिड होता है यदि आप कोई रेगुलर डिग्री कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ आप प्राइवेट या डिस्टेंस दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, दोनों ही डिग्री वैलिड मानी जाएंगी, क्योंकि 2020 में अब ये चीज पास हो चुकी है कि आप एक रेगुलर डिग्री के साथ में कोई भी प्राइवेट के साथ या डिस्टेंस से आप कोई दूसरी डिग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर यूजीसी ने 2020 में मोहर लगा दी है इस पर, क्योंकि आप दोनों चीजें कर सकते हैं। अब इससे आगे बात करें कि किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, किसकी वैल्यू कम होती है। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्टेंस से हम करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होती है या प्राइवेट से करेंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो ऐसा नहीं है। यदि आप प्राइवेट या डिस्टेंस दोनों में कोई किसी से भी आप करते हैं तो आपकी जो वैल्यू होती है, जो आपने डिग्री की है, वो उसकी वैल्यू बराबर होती है। यानी कि यदि आपने डिस्टेंस से कुछ भी किया है तो वो डिग्री आपकी पूरी तरीके से मान्य होती है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट या डिस्टेंस में ज्यादा फर्क होता है वैल्यू में, लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जहां से आप डिस्टेंस से कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का कैसा रेपो है, उसको कौन सा ग्रेड मिला हुआ है, नेक एग्रीगेशन है या नहीं है, तो ये जान लेना बहुत जरूरी है। प्राइवेट में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट में जो फॉर्म हमारे निकलते हैं वो निकलते हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो उसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप डिस्टेंस से करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको देखना होगा, उसका अप्रूवल भी देखना होगा, उसका एग्रीगेशन भी देखना होगा कि उसको कौन सी वैल्यू मिली हुई है, नेक एग्रीगेशन उसका है या नहीं है। अब इससे आगे बात करें कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहता है। तो एडमिशन के लिए प्राइवेट के फॉर्म निकलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो प्राइवेट के फॉर्म निकलने के बाद में हमें वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने होते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद में जो उसके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, फिर उसमें जो प्राइवेट के लिए कॉलेज को मान्यता होती है कि इस कॉलेज में प्राइवेट के फॉर्म सबमिट हो सकते हैं, तो उस कॉलेज में हमें प्राइवेट के फॉर्म सबमिट करने होते हैं। तो उस कॉलेज में हम प्राइवेट के फॉर्म जो है सबमिट करा देते हैं, जिस कॉलेज में उसके लिए एलिजिबल होता है, इस कॉलेज में आप जमा करा सकते हैं। यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए ऑनलाइन आपको फिल करना होता है, फॉर्म फिल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी अपने स्टडी सेंटर दे देती है, तो वहां से भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और स्टडी जो मटेरियल है आपको वो भी यूनिवर्सिटी से या आपको अपने स्टडी सेंटर से आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए आपको जो है ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना होगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उनका जो लिंक दिया हुआ होता है, एडमिशन का प्रोसीजर जो होता है पूरा पूरा वहां पर दिया हुआ होता है, तो वहां से आप ऑनलाइन उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही यदि आपको डिस्टेंस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसमें कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है या कितनी स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की एजुकेशन इंफॉर्मेशन वीडियो डालता रहता हूं इस चैनल पर। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कॉलरशिप, कि प्राइवेट वालों को स्कॉलरशिप मिलती है या डिस्टेंस वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। साथियों, यहां पर यदि हम बात करें स्कॉलरशिप की, तो ना तो डिस्टेंस वालों को स्कॉलरशिप मिलती है और ना ही प्राइवेट वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि दोनों में से किसी को भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो साथियों, मैंने ऑलमोस्ट सब सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।